हेलो पेरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपको पहला वीडियो तो आपके पास आ चुका है। ये VLW ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने सर लास्ट टॉपिक जो बात की थी आपसे, वो बात की थी आपसे किस चीज की? वो था हमारा लीनियर पेयर सर। लीनियर पेयर की आपसे बात की थी। उसमें आपसे क्या कहा गया था सर, ये मुझे बताइए कि एक लाइन है आपकी, ये एक पॉइंट है O, ये एक है। मैंने कहा ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर 120 है, तो कहेगा आपसे फाइंड अल्फा। ये क्वेश्चन है आपके सामने इस तरह का। और आपको मैंने बताया था कि लीनियर पेयर में जो भी एंगल का सम होता है सर, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मैंने कहा सर यहाँ पर एक तरफ दो एंगल बन रहे हैं, 120 एंगल बन रहा है और दूसरा बन रहा है अल्फा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस का 120, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, दैट इज 60 डिग्री। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं सर आपसे आगे की तरफ। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देख लिए। इसके बाद जो आपको कराना है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपसे क्या कहता है, इस बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। मैंने कहा ऐसे एंगल जो किसी पॉइंट पर अपोजिट एंगल ड्रॉ करते हैं। मतलब सर इसमें दो वर्ड मिलकर बना है। वर्टिकली अपोजिट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड। एक है वर्टिकली, ठीक है, मतलब किसी एक वर्टेक्स पे बात होगी। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है सर? ये आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यही आपका वर्टेक्स भी कहलाता है। ठीक है, और अपोजिट का मतलब है अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हैं मुंह करके, ठीक है ना, इस तरफ अगर मुंह है आपका, ठीक है, आप इस तरफ देख रहे हैं, तो दूसरा बंदा अपोजिट तब होगा आपका जब वो साउथ डायरेक्शन देख रहा होगा। ठीक है, या फिर एक बंदा नॉर्थ में जा रहा है तो दूसरा बंदा साउथ में जा रहा होगा, तभी हम कहेंगे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो सर अगर ये इस तरफ देख रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इसको इस तरफ देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये अगर B मान लो, AB लाइन एंड CD लाइन, तो मैंने आपसे कहा कि सर बताइए एंगल AOB एंड एंगल AOB लिख दिया मैंने, AOC एंड एंगल BOD, ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। पहली बात। ओके, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, रिपीट माय वर्ड्स, कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, देन क्या होगा आपसे? इफ टू लाइंस आर intersecting to each other, ठीक है, if two lines are intersecting to each other, then pair of क्या है? vertically opposite angle are always equal। ठीक है, चलो
इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? देन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो सर यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट ये दोनों हैं, तो आज के दिन जो कि वर्टिकली अपोजिट हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? जिनका मुंह एक इस तरफ है तो एक इस तरफ होगा, तो ऐसे एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। दूसरी बात, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर को, तो हम कहेंगे कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं वो आपका इक्वल होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सर आगे। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। दीज आर टू लाइन्स AB, या चलो MN and PQ are two lines. MN and PQ are two lines. और वो एक पॉइंट पर O पर काट रही हैं and intersecting to each other ठीक है, and intersecting to each other at point O। ठीक है, at point O। फिर मैंने आपसे कहा, आप मुझे ये बताएं, at point O मैंने आपसे कहा, ओके, मैंने आपसे ये कहा कि बताइए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर ये वाला एंगल 1 है, इसको आपने 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, तो बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं? ये 4 स्टेटमेंट अगर आपको पता है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, ये पहला है आपका, ये दूसरा है आपका, ये तीसरा है आपका, एंड ये चौथा है आपका। मैंने आपसे कहा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लिख लो। पहला है ओनली 1, दूसरा है ऑप्शन ओनली only 1 and 2, C option is only second and third। ठीक है, एंड डी ऑप्शन, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। चलो आपको बताना है सर इनमें से कौन से सही हैं, तो बताइए सर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हुए? तो सर आपने कहा कि सर इस पॉइंट पर काट रहे हैं O पॉइंट पर, तो सर वर्टिकली अपोजिट 1 हुआ और वर्टिकली अपोजिट 3 हुआ, तो 1 और 3 आपस में इक्वल हो गए। तो सर 1 और 3 कौन किस में है? बी ऑप्शन में है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में है आपके। मैंने कहा सर 2B और 4B तो वर्टिकली अपोजिट होंगे, आपने कहा हाँ भाई, क्योंकि ये भी एक अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, दूसरा साउथ की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो भाई 2 और 4 कहाँ है? 2 और 4 वाला ये, तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस तरह का सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सर, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब दो लाइन, when two lines are parallel, when two lines are parallel। मैंने कहा सर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपकी ये है।
और ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। कंडीशन ही आपके सामने रख दिया है पहली, क्या कि ए बी पैरेलल सी डी। ये लाइन है आपकी ए बी और ये लाइन है आपकी सी डी। ठीक है, ठीक है, एक ये लाइन है आपकी। तो मैंने आपसे कहा एंड कट बाय इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पे तीन लोगों का सर रोल है। सर एक लाइन ये है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। सर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल लाइन की डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या कि आपस में कभी नहीं काटती। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां भी परपेंडिकुलर हो यहां भी परपेंडिकुलर हो, ये जो डिस्टेंस है तो ये क्या आपका कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। अगर आप यहां नापोगे तब भी उतनी ही लेंथ आएगी, यहां नापोगे तब भी उतनी ही लेंथ आएगी, दैट इज। चलो मैंने आपसे कहा आप बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। चलो आइए वापस, मैंने आपसे कहा ए बी पैरेलल सी डी है एंड ट्रांसवर्सल लाइन आपका मान लीजिए ये MN है। मैंने आपसे कहा कि ये बताइए जब अगर काट रहे हैं तो सर एक पॉइंट ये बना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट ये बना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सर एक पॉइंट में देखेंगे गौर से, एक पॉइंट में ये भी लाइन कट रही ये भी लाइन कट रही, तो किसी भी जब भी दो लाइन आपस में काटती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो एक बोलो दो बोलो तीन एंड बोलो चार, आपके चार एंगल फॉर्म होते हैं। क्या बोला मैंने, जब भी कोई भी लाइन दो लाइन आपस में काटती है तो आपके चार एंगल फॉर्म होते हैं। तो सर इसी प्रकार यहां पर भी चार एंगल फॉर्म हुए होंगे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं सर आगे की तरफ और समझते हैं कि सर अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि एक पॉइंट तो सर ये भी है हमारे पास, तो इस पे भी एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल तो यहां भी बन रहे हैं। तो सर मैंने कहा ये हो गया, 4 के बाद लिखो 5, फिर लिखो 6, फिर लिखो 7, फिर लिखो 8। ओके, मैंने आपसे कहा 1 2 3 4, फिर लिखा 5 6 7 8। इस तरह से आपके एंगल हो गए फॉर्म। ओके, चलो फिर हम बढ़ते हैं सर आगे की तरफ और हम आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब इन एंगल में रिलेशन देखते हैं और कौन कौन से एंगल आपके फॉर्म होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। चलो हम बात करते हैं सर इसी में, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आओ मैंने आपसे कहा सर मुझे ये बताओ कि यहां पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल सर इस पॉइंट में बात करेंगे तो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट हो गए सर, 2 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो सर पहले ही हमारे पास जो बना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो हो गया पहले वाले पॉइंट पर। दूसरे वाले पॉइंट पर क्या होगा सर, देखिए 5 इस तरफ मूव कर रहा है, 7 इस तरफ मूव कर रहा है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये हो गया आपका। किसी को आपत्ति? आपने कहा सर नहीं। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद, अच्छा वर्टिकली अपोजिट समझ में आया ना सर, एक पॉइंट यहां पर था तो एंगल 1 और एंगल 3 मुलाकात हुई, यहां पर था तो एंगल 2 एंड एंगल 4 मुलाकात हुई। सर यहां पर जो था एंगल 5 एंड एंगल 7 की मुलाकात हुई और यहां पर जो एंगल 6 एंड एंगल 8 की मुलाकात हुई।
आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। बहुत बेसिक चल रहे हैं, समझते चलो। अब बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। फिर से सर अगला एंगल कौन सा बनेगा उसको भी समझते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 एंड आपका 8। मैंने आपसे कहा अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट के बाद अगला लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की हम बात करते हैं। सर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? देखो आपकी तरफ करस्पॉन्ड कौन करेगा? जो आपकी तरह होगा। आपकी तरह कौन होगा? जो आपके साथ वो भी चल रहा होगा। मतलब मैंने कहा कैसे देखना है, अगर आप इस तरफ का मुंह कर रहे हैं तो आपका करस्पॉन्ड भी इस तरफ का मुंह कर रहा होगा। एग्जाम्पल, अगर आप ऊपर की तरफ मुंह कर रहे हैं तो आपका करस्पॉन्ड भी ऊपर की तरफ मुंह कर रहा होगा। अपोजिट नहीं है, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफिनेशन है आपको समझाने के लिए। आओ, मैंने कहा आप हैं इस तरफ का मुंह किए हुए वन एंगल, तो देखो जो सेकंड नंबर है वो तो इस तरफ का मुंह कर रहा है, थर्ड एंगल इस तरफ का मुंह कर रहा है, फोर्थ एंगल इस तरफ का, तो यहां तो कोई नहीं मिला मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि वन के हिसाब से इस तरफ का मुंह होना किसी और में शो ही नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। मैंने कहा तो सर ऊपर नहीं कर रहा है तो हम नीचे देख लेंगे। ऊपर नहीं कर रहा है, इस एंगल इधर कर रहा है, 6 वाला इधर कर रहा है, 7 वाला इधर कर रहा है एंड 8 वाला इधर कर रहा है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो मैंने देखा वन की डायरेक्शन में कौन एंगल कर रहा है, तो आपने क्या आंसर दिया? 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या कहलाएंगे आपके? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। एंगल 1 और एंगल 5 आपके क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैंने आपसे कहा सर 2 की बात करिए, अब आप जो 2 डायरेक्शन कर रहा है इस तरफ, तो 2 की डायरेक्शन में और कौन एंगल है? 1 है क्या? नहीं। 3 है क्या? नहीं। 4 है क्या? नहीं। 5 है क्या? नहीं। आपको मिला 6 है सर। 6 भी इधर कर रहा है और आपका 2 भी इधर कर रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों भी कहलाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो 2 की भी बात हो गई सर। मैंने आपसे कहा 2 की बात हो गई, तो मुझे बताइए कि 3 की डायरेक्शन कौन सी है? वाह क्या बात है, सही सोचा आपने, सही कहा। 3 की डायरेक्शन सर 7 के साथ है, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। और आपका फोर्थ बचा एंगल 4 की। अगर मैं बात करूं आपसे तो मुझे बताओ कि एंगल 4 किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो आपका आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि 4 इधर है, 8 भी इधर है, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इतना समझ में आया कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। अब हम सर बात करते हैं, आपने वर्टिकली अपोजिट देख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल देख लिया, 2 एंगल आपके हो गए। तो अब हम बात करने वाले हैं तीसरा एंगल जो इस बिरादरी में फॉर्म होता है। इनमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपको, 1 फिर से 2 फिर से 3 फिर से 4, ये आपका 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इंटीरियर एंगल, और आपसे कहूं एक्सटीरियर एंगल, ये 2 कैटेगरी मैंने क्लासिफाई कर दी। सर इंटीरियर एंगल कौन होते हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन होते हैं, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। मैंने आपसे कहा आप मुझे ये बताएं कि सर इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। मैंने कहा इंटीरियर का मतलब होता है सर अंदर। तो देखिए सर ये 2 लाइंस हैं,
एक ये है आपकी छत, ये है आपकी जमीन। सर छत और जमीन के बीच में जो कमरे का एरिया है वही तो इंटीरियर कहलाएगा आपका। इंटीरियर डिजाइनिंग जो होती है घर के अंदर होने वाली इंटीरियर होती है। घर के बाहर हम आसमान बात करें, घर के गेट के बाहर बात करें, वो एक्सटीरियर होता है आपका। हाँ कि नहीं? मैंने आपसे कहा तो सर अगर ये छत है, ये जमीन है आपकी, तो ये आपका कमरा हुआ और इस कमरे में एंगल बना 3, 4, 5, 6। तो इंटीरियर एंगल बना आपका 3, 4, 5 और 6। ओके सर एक्सटीरियर एंगल कौन से बने? हमने कहा छत के ऊपर देख लो, जमीन के बाहर देख लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, जो भी होगा वो हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो सर मैंने कहा 1 और 2 बाहर हैं हमारी जमीन के, तो हमने कहा 1 एंगल और 2 एंगल ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। और सर 5 और 6 तो अंदर थे, इसके बाहर वाले जितने भी हैं 7 और 8 हमारे एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। बड़ी शिद्दत से, बड़ी आराम से, बड़ी शिद्दत से चल रहे हैं हम, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब मैंने आपसे कहा अगला इंटीरियर एंगल के ऊपर एक टॉपिक होता है। टॉपिक क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी आपने जान लिया कि इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, अब कह रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने आपसे कहा आप मुझे बताइए सर मैंने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं आप मुझे बताइए। मैंने कहा कि सर ये बताइए कि ये वाला इंटीरियर एंगल कौन कौन से थे आपके। सबसे पहले इंटीरियर एंगल को पहले क्लासिफाई करिए। मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको सिखाया है कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5, 6 जो अंदर वाले हैं। सर अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, तो सर 3 के बाद इसको छोड़िए, 4 को छोड़ा, आप पहुंचे 5 के पास, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा एंगल 3 और एंगल 5। 3 के बाद 4 छोड़ा, 5 पहुंचे, तो सर और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अब हमने इसके बाद बात की सर अगर मैं 4 पे होता तो 4 के बाद 3 छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 4 के बाद 5 छोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो ऐसे देख लो, 4 के बाद 5 छोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 के बाद 3 छोड़ेंगे तो वापस 6 आएगा। तो एंगल 4 और एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये दोनों जनाब इक्वल होते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हो गया, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम सर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो आप मुझे बताइए सर एक्सटीरियर एंगल कौन से हुए। मैंने कहा एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो सर बाहर 1 हुआ, 2 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो मैंने कहा अब अल्टरनेट की बात कर ले तो सर अब इनको खा जाओ, ऐसे इनको हाथ रख दो ऐसे। ठीक है, मैंने कहा 1 और 2 के बाद अगला नंबर आएगा 7 का, तो एंगल 1 और एंगल 7 आर एक्सटीरियर, वो भी अल्टरनेट वाले, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने आपसे कहा एंगल 2 के बाद 7 आया, 7 को छोड़कर 8, तो एंगल 2 और एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपके। अगर समझ में आई है तो मुझे बताएं। ओके, चलो अब बात करते हैं सर आपसे ये एंगल 1 है। चलो ये वाला एंगल आपको दिया है क्वेश्चन में 20 डिग्री, तो आपसे पूछा है कि बताइए कि दिस इज द एंगल x, दिस इज द, ये वाला एंगल है, ये निकालो पहले, दिस इज द एंगल x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
in the given figure, find the value of चलो बताइए मुझे, आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है, बस वैल्यूज, डाटा चेंज होगा, वैल्यूज चेंज होगी। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इसको करने की कोशिश करते हैं। सर अगर ये एंगल 20 है, बोलो मेरे साथ, अगर ये एंगल 20 है तो ये वाला एंगल, मैंने इसको क्यों किया है, ये वाला एंगल आपको निकालना, ठीक है ना। अगर ये एंगल 20 है तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। चलो, अगर ये वर्टिकली अपोजिट आर इक्वल टू ईच अदर, यस आर नो। आपने कहा यस सर, तो 20 अगर ये है तो 20 ये भी हो जाएगा, यस आर नो। अगर ऊपर वाला गिवन है, ये वाला गिवन था आपका, अगर ये 20 है तो सर ये भी 20 हो जाएगा, यस आर नो। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब मुझे बताइए, अगर ये 20 हो गया है आपका, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। और करस्पॉन्डिंग एंगल अभी आपने पढ़ा क्या होता है, इक्वल टू ईच अदर। तो एंगल x बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। एंगल x बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। नोट करो इस सवाल को। फिर बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। एक और सवाल, बीस की जगह आपकी बार कर लो 40। बताइए कि अगर ये एंगल 40 डिग्री है, देन फाइंड x। x को ढूंढिए, पता नहीं कहां खो गई x, उसको आपको ढूंढना है। फाइंड x। मैंने आपसे कहा, ये बताइए, मैंने कहा सर अगर ये वाला एंगल 40 है, बीच वाला आपकी बार दिया है मैंने आपको, ताकि आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके पता चले। सर अगर ये वाला एंगल इस तरफ का मुंह करके 40 है, तो क्या इस तरफ भी 40 हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 हो जाएगा क्या। मैंने कहा क्यों हो जाएगा सर। आपने कहा सर करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल हो जाएगा सर 40 डिग्री। अब आपके सामने ये एक लाइन है, आपके सामने ये एक लाइन है। अब इस लाइन में कितना भी एंगल बना लो आप, एक तरफ लीनियर पेयर लग रहा है क्या यहां पर। आपने कहा सर लीनियर पेयर में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, लीनियर पेयर से। सर ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो सर अगर ये 40 हुआ तो ये भी 40 हुआ, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल थे। अब ये दोनों तो लीनियर पेयर में हो गए, तो 40 प्लस एक्स बराबर 180। तो एक्स को एक तरफ रखो, क्योंकि एक्स को ढूंढना है। तो 180 इधर था और इसमें से 40 चला गया, आपका कितना बचा, 40 डिग्री। सॉरी 180 से 40 गया, 140 डिग्री बचा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए, आपको आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इतना समझ में टाइम, अगर टाइम तो हो गया, अगर इतना भी आपको समझ में आया है तो आपका ये वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने इतना वेट किया और आप रुके, और जो लोग गए उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इतना समय अपना दिया, इसकी वजह से आप उनसे आगे आ गए हैं। ठीक है, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कीजिए अब अच्छे से क्वेश्चन से,
कोई भी बुक लीजिए, मैं किसी भी बुक का रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको जो भी बुक अच्छी लगती है आप मुझे वो कीजिए, ठीक है। और अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो लोग बच्चे हमसे पढ़ते हैं उन्हें पता है मेरी स्पीड कितनी है तेज, पर मैं बहुत स्लो चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये इसका दूसरा लेक्चर हो गया, ये सेकंड लेक्चर था आपका, ठीक है ना, लाइंस एंड एंगल्स का, ठीक है ना। और थर्ड लेक्चर में आपको मैं ये कराऊंगा कि इस पे बड़े बेहतरीन बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। ओके, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इसको क्या करना है, लाइक करना है, लाइक कर देना, ठीक है ना। लाइक करने से फायदा क्या होता है आपका मैं बताता हूँ। लाइक करने से ये फायदा होता है कि आपको उसी तरह की मेरी दूसरी वीडियोस आपको शो होने लगती हैं। कमेंट मेरे लिए करो ताकि मुझे पता चले कि आपका क्या रिस्पांस है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। सर निगेटिव है ना तो मुझे बताया करो ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत आई, ये नहीं कि सर वीडियो ही समझ नहीं आ रहा है। सर समझोगे तो समझ में आएगा। मेरा भरोसा है कि मुझे जो भी बच्चा कायदे से समझेगा उसको कायदे समझ में आएगा। ऐसा मैं कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना भूल जाइए वो गवर्नमेंट जॉब का सपना जो आपके माँ बाप ने आपके लिए देखा है, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज और जय हिंद।